दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। 22 अगस्त हाईलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 49 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। कोर्ट में सुनवाई, बड़ा धमाका, लिस्ट रिविजिट हो चुकी है और आज कोर्ट में पेश की जाएगी। वहीं 6800 की तरफ से 2 मोस्ट सीनियर एडवोकेट हो गए हायर और ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी। आरक्षण घोटाले में हाईकोर्ट का नियुक्ति का आदेश जारी। स्थानांतरण मामले में स्कूल आवंटन पर बड़ी खबर। वहीं नगर निकाय में 1339 रिक्त पदों पर नियुक्ति जल्द की जाएगी। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जा चुका है और अब उसके प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जिन अभ्यर्थियों ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया है और क्वालिफाई हैं, वो अपनी एडमिशन को पक्का करने के लिए आज से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हुए सारा प्रोसेस अपनाते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करें। खबर जान लेते हैं विस्तार से। प्रदेश में राजकीय एडेड एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में फार्मेसी को छोड़कर अन्य कोर्सों की प्रवेश काउंसलिंग 22 अगस्त से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद इसका आयोजन करा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन ही पूरी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में राजकीय व एडेड के 150 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर विद्यार्थी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। परिषद की ओर से प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए गए, चॉइस भी ऑनलाइन भरवाई गई। सीट अलॉटमेंट के बाद प्रवेश की अन्य प्रक्रियाएं भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, वो सभी अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज से शुरू हो रही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में जरूर पार्टिसिपेट करें। तो ये थी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर के जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं नगर निकायों में रिक्त 1339 पदों पर भर्ती को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। साथियों, नगर निकायों में रिक्त 1339 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नगर विकास विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा प्रस्ताव, पहले पूरी होगी पदोन्नति वाले पदों को भरने की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने को लेकर तैयारी कर रही। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1339 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें से 920 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, शेष 419 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। इनमें राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी व कर्मचारी के पद हैं। मुख्य सचिव ने सितंबर तक पदोन्नति के कोटे के सभी पदों को भरने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू की गई है। पहले चरण में सिर्फ पदोन्नति कोटे की पदों को भरने की कार्रवाई होगी। इसके बाद सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। समूह का व खा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। नगर विकास विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक कुछ पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन स्तर पर और कुछ पदों के लिए स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, वहां से अनुमति मिलने पर इसे संबंधित भर्ती आयोगों को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के कमर कस चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने को लेकर के भी विभाग सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करती है या चुनाव बाद इन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को आगे चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबरों की तरफ। अब स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट डिस्कस कर लेते हैं। तो तबादला पाए शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए और करना होगा इंतजार। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादला पाए 16,614 शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के डाटा अपडेट नहीं करने के कारण विभाग ने डाटा अपलोड करने की तिथि 23 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 20 अगस्त थी। जून में शिक्षकों के तबादले के बाद से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया 1.5 माह में भी पूरी नहीं हो पाई। इसमें शिक्षक परेशान है और पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। कई जिलों ने शिक्षकों के कार्य मुक्त करने तो 1.5 दर्जन ने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना नहीं अपडेट की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित विषय का होगा। उन्होंने इसे जुड़ी प्रक्रिया 23 अगस्त तक पूरी करने को कहा। वहीं उन्होंने 49 शिक्षक भर्ती के तबादला पाए शिक्षकों का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। शिक्षक नेता अनिल यादव के बीएस से जानबूझकर शिक्षकों का डाटा अपडेट कर सूचित नहीं कर रहे हैं। इससे शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी न होने पर शिक्षक आगे का निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थानांतरण प्रक्रिया अभी भी कहीं ना कहीं लंबित है और ऐसे में अभी शिक्षकों को अपने विद्यालय आवंटन के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थी स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं आरक्षण घोटाले में हाई कोर्ट नियुक्ति आदेश से जुड़ी हुई क्या है बड़ी अपडेट। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरक्षण घोटाले की खबरें प्रदेश और देश के सभी राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आरक्षण घोटाले में हाई कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस खबर को कि 18 साल बाद मिला न्याय। राज्य विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार पद की भर्ती का है मामला। गलत आरक्षण पर नौकरी से वंचित को नियुक्ति का दिया गया है आदेश। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2000 में जारी किया था विज्ञापन। कार्यालय में महालेखागार में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी है याची। खबर समझते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा गलत तरीके से आरक्षण लागू करने के कारण नियुक्ति से वंचित हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को सभी प्रकार के परिणामी लाभ और वरिष्ठता का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलन ने अजय कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय पाने वाली याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी का एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र शुक्ल की ने बहस की। मामले के तथ्यों के अनुसार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2000 में सहायक निबंधक के 14 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी चयन सूची 2004 में जारी की गई। आयोग ने 20% महिलाओं को मिलने वाली क्षैतिज आरक्षण को शामिल करते हुए चयन सूची जारी की, जिसमें सामान्य वर्ग में 2 महिलाओं का चयन किया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा गया कि आयोग ने आरक्षण गलत तरीके से लागू किया क्योंकि विज्ञापित 14 पदों में से सामान्य वर्ग के 7 पद बचते हैं और यदि इन 7 पदों में 20% के हिसाब से आरक्षण लागू किया जाए तो 1.4 पद होते हैं। इसे राउंड अप करने पर 1 पद ही महिला के लिए बचता है। इसके बावजूद आयोग ने गलत तरीका अपनाते हुए 2 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति कर दी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि याची प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊपर है। यदि वह गलत आरक्षण न लागू होता तो वह नियुक्ति पा सकता था। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी एवं एडवोकेट धर्मेंद्र शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित सौरभ यादव केस की नजीर पेश करते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी इस संबंध में दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद यह निर्धारित किया कि क्षैतिज आरक्षण वर्गवार दिया जाता है। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची अजय कुमार को सहायक निबंधक के रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। बता दें कि याची अजय कुमार कार्यालय महालेखाकार लखनऊ में वरिष्ठ लेखा पदाधिकारी पद पर एक कार्यरत हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, लगभग 18 साल बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आरक्षण मामले में नियुक्ति का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से हालांकि दिया ही गया है। तो कुल मिलाकर के लगातार ऐसे विसंगतियां देखने को मिल रही जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही मामले आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के डीबी में आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आज की कोर्ट सुनवाई से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आने वाली है। हालांकि आप सभी को बता दें, लगातार 3 सुनवाइयों से अलग बेंच में मामला सुना जा रहा है और आज 3 अगस्त को जिस बेंच ने मामले को सुना था वही आज पुनः एक बार मामले को सुनने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं मामले की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। 71 फ्रेश केसेस के बाद एडिशनल में 3rd नंबर पर मामला लिस्टेड है और मामला जो है दोपहर बाद कभी भी टेकअप हो सकता है सुनवाई के लिए। और आज की सुनवाई के लिए आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो भी 27-21% सीटों की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से भी बड़ी तैयारी कर ली गई है और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आज की सुनवाई के लिए ब्रीफिंग प्रक्रिया एडवोकेट की जो होती वो अच्छे से पूरी कर ली गई है। और 6800 की तरफ से 2 मोस्ट सीनियर SC मिश्रा और UN मिश्रा सर की ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज की कोर्ट सुनवाई में UN मिश्रा और SC मिश्रा दोनों लोग उपस्थित रहेंगे और उम्मीद है कि आज एक धमाकेदार बहस कोर्ट में देखने को मिलेगी। और आप सभी को बता दें, वहीं विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है आज की कोर्ट सुनवाई को लेकर के। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट रिविजिट की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। सचिव स्तर से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये है कि आज की कोर्ट सुनवाई के दौरान
कोर्ट में रिविजिटेड लिस्ट जो है वो प्रेजेंट की जा सकती है और किस को कितनी सीटें मिली, ये सारी चीज़ें आज की कोर्ट सुनवाई से क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि लिस्ट रिविजिट जो तैयार की गई है विभाग की तरफ से, वो अगर आज कोर्ट में सबमिट की जाती है तो सारी चीज़ें वहाँ से रीओपन हो जाएंगी कि किस विभाग को कितनी सीटें मिल रही, क्या कट ऑफ लगाया गया है रिविजिट में। सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा आज की कोर्ट सुनवाई से। तो उम्मीद करते हैं कि आज सारी चीज़ें सकारात्मक होंगी। मामला प्रेस केसेस को जल्दी निपटाने के बाद मामला जल्दी टेकअप होगा और सुनवाई होगी। जो विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है उसे आज कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को न्याय के लिए आगे एक स्टेप कहीं ना कहीं विभाग और कोर्ट दोनों की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं आज की कोर्ट सुनवाई, जहां पर बहुत ही धमाकेदार तैयारी की गई है। क्या धमाकेदार सुनवाई होगी, क्या विभाग की तरफ से जितनी भी तैयारी की गई है सबका प्रेजेंटेशन कोर्ट में होगा। सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब कोर्ट की सुनवाई होगी। तो आप सभी लोग कोर्ट की पल पल की सुनवाई की अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे 6800 चयन सूची वाले हों, चाहे आरक्षण विसंगति वाले साथी हों। तो मिलते हैं आज की कोर्ट सुनवाई के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही अपडेट के साथ। सभी भी अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में कोर्ट सुनवाई की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की आज एक धमाकेदार जीत हो।